हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मैं आपके लिए ला रहा हूं एक नई सी होलिस्टिक अप्रोच वाली स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के जियोग्राफी के हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप करने वाली ये एक होलिस्टिक सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज से। मतलब कि आज अगर हमारा पहला टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन से एक्सपर्ट ने इसके बारे में कुछ राय दी है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इस पर्टिकुलर होलिस्टिक सीरीज का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिन करते हैं फ्रेंड्स की ह्यूमन सेटलमेंट। व्हाट इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स? दो वर्ड से यहाँ पे ये पूरा एक वर्ड बना है। फर्स्ट इज़ आपके ह्यूमन यानी कि हम लोग, मानव, मानव जाति, एंड सेटलमेंट्स यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, बोला जाता है कि ह्यूमंस की बेसिक सी तीन नीडें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा दोनों सेटिस्फाई हो जाने के बाद जो तीसरी एक नीड आती है दैट इज योर शेल्टर्स। ठीक है, जिसे हम लोग ड्वेलिंग भी कहते हैं, मतलब कि मकान जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये हमारी एक बेसिक सी नीड्स है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर द हाउस टाइप्स आर ऑल्सो चेंज। ठीक है, जैसे ही हमारा ह्यूमन कल्चर डेवलप होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख सकते हो कि हमारे जो घर में, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर का तौर तरीका, उसकी डिज़ाइन, उसके नक्शे काम बहुत ही चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जब हड़प्पा की बात करते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, मिट्टी के मकान बनते थे। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे आएंगे आप, जब ये वैदिक एरा आता था तब बहुत सारे पक्की ईंटों के मकान बनने लगे, जहाँ पे आपको राजमहल बनना शुरू हो गया, पैलेसिस बनना शुरू हो गया। उससे थोड़े एडवांस टाइम में आओगे, मुगल एरा में आओगे, तब आपको पक्के मकान देखने को मिल जाएंगे। और आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े आपके सेटलमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो हाउसेस का टाइप्स है वो भी चेंज हुआ। द मैन वंस लिविंग इन अ केव इज नाउ लिविंग इन अ स्काई स्क्रैपर। केव से लेके स्काई कैपर तक अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन सेटलमेंट्स की जर्नी क्या है, ह्यूमन का डेवलपमेंट की जर्नी क्या है, तो आप इसे इजीली डिफाइन कर सकते हो कि केव से लेके स्काई स्क्रैपर तक की जो जर्नी है पूरी, वो मानव सभ्यता का इतिहास है, मानव सभ्यता का विकास है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्कैटर्ड हाउस, मतलब कि छूटे छवाए हाउस की जगह नेसेसिटी अरोज टू बिल्ड हाउसेस क्लोजर एंड इन लार्ज नंबर। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पहले आपकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हुआ करती थी। उसकी वजह से क्या था कि आप अलग अलग बड़े बड़े एरिया में आपको जो है घर देखने को मिल जाते थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगर आपको पता होना चाहिए तो कि पॉपुलेशन हमारा बहुत ही बढ़ रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो है फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, बहुत सारी टाउनशिप्स जैसे जो आपके सेटलमेंट्स के रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट्स आपके एक चर्चा का मुद्दा बनता गया है। आगे बात करें, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मैन स्टार्टेड बिल्ड ड्वेलिंग्स यानी कि शेल्टर फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। जब भी हमें बात करते हैं कि भाई ये ह्यूमन सेटलमेंट्स की शुरुआत कब हुई, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स की एक बेसिक सी शुरुआत तब हुई कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि भाई पहले तो हम सब जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो तब हमें ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़े सेटलमेंट्स के फॉर्म में आते गए तो हमें जो है वो जंगली प्राणियों का, जंगली पशुओं का खतरा शुरू हो गया। तो हम लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन एक बेसिक सा हमारा गोल था कि जिसके वजह से हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट बनाना शुरू किया। द नंबर ऑफ सच ड्वेलिंग्स इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि शेल्टर्स बनाने की ये जो एक सभ्यता है, परंपरा है, वो दिन ब दिन बढ़ती गई। अ ग्रुप ऑफ सच ड्वेलिंग्स और हाउसेस इज कॉल्ड सेटलमेंट। यहाँ पे आपको सेटलमेंट की एक डेफिनेशन बताई गई है कि अ ग्रुप ऑफ सच ड्वेलिंग्स यानी कि ग्रुप ऑफ सच हाउसेस और शेल्टर्स आर कॉल्ड सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स किसे कहेंगे हम लोग? सेटलमेंट्स हमें इस एरिया को कहेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे घर देखने को मिले, बहुत सारे आपको शेल्टर्स देखने को मिले। इट विल बी कंसिडर्ड एज योर सेटलमेंट। अब बात आती है ह्यूमन सेटलमेंट्स की, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर है। तो एक बहुत ही बड़े आप कह लो कि एक्सपर्ट हो गए जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिफाइन करते हुए कहता है कि अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाउसेस मीन्स अ सेटलमेंट। यहाँ पे
बहुत बड़े नंबर्स में हाउसेस का एक जमा होना, इट इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, उस सोसाइटी में बहुत सारे हाउसेस है, 35 36 या 50 जैसे हाउसेस है, तो वो 50 हाउसेस का एक जो पूरा एक आप कह लो कि सोसाइटी बनती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ह्यूमन सेटलमेंट। अब ऐसे ही ये एक छोटा सा यूनिट हो गया, लेकिन अगर पूरे एक सिटी की बात करें, से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो भी छोटे मोटे एरिया है, जैसे कि नारनपुरा है, वटवा है, नरोडा है, निकोल है, ये सारे एरिया अगर आप मिला लोगे, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, उसे हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ऐसा कौन कहता था? ऐसा ग्रिफिथ टेलर ने कहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन कितने कितने फॉर्म्स में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से बेसिस पे? एक तो पीपल, पॉपुलेशन, पैटर्न, शेप ऑफ द सेटलमेंट, इन चार बेसिस के आधार पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से चार बेसिस है? एक तो 3 P याद रख लो, 3 Ps आप याद रख सकते हो। 3 P से पीपल, पॉपुलेशन एंड पैटर्न, प्लस एस से आप शेप ऑफ सेटलमेंट। 3 Ps आप याद रख लो, जो ऐसे फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स डिवाइड होते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स बेसिकली दो टाइप में आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड, और स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड। ठीक है, बेसिक से दो इसके टाइप्स है, एक तो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, और दूसरा है आपके सामने स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अगेन गाइस, कॉम्पैक्ट या तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में आपको दो चीजें देखने को मिल जाएगी, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट को ही आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रूरल में और अर्बन में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आगे देखें तो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, तो यहाँ पे एक मस्त तरीके से इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि when many families or more people collectively create their residence adjoining one another and started living there permanently, it is considered to be compact nucleated settlement। ठीक है, मतलब कि ऐसा एक सेटलमेंट कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर आजू बाजू में अपने एक से बगल में दूसरा घर, दूसरे के बगल में तीसरा घर मिला के अगर यहाँ पे आपको रहना जैसी एक प्लान एंड सिस्टमेटिक सेटलमेंट देखने को मिलती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। जैसे कि रोड के आजू बाजू में आपको सेटलमेंट दिखेगी, स्ट्रीट्स के आजू बाजू सेटलमेंट दिखेगी, जिसकी बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो दे आर प्लान सिस्टमेटिकली प्लान सेटलमेंट। ठीक है, जिसे हम लोग कॉम्पैक्ट या तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। अब इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन देखें तो, when more than one families or more people collectively create their residences adjoining one another and start living there permanently, and when their residence become permanent, such settlement can be called as compact settlement। जब भी कभी एक से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे आपको कलेक्टिवली एक साथ में एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में कलेक्टिवली रहते हुए देखने को मिले, और जब उनका ये जो रहने का पूरा एक सिस्टम है वो परमानेंट हो जाए, मतलब 5 10 1 2 3 साल से ज्यादा आपके अगर यहाँ पे रहते हैं वो लोग, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की है। सो आप लोग, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई, एक से ज्यादा फैमिली जब कोई एक जियोग्राफिकल एरिया में बहुत लंबे समय तक रहती है, परमानेंट रेसिडेंसी बन जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बना हुआ माना जाता है। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के आगे दो टाइप्स है, एक है आपका रूरल सेटलमेंट है, दूसरा है आपके अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि ये दोनों के ऊपर एक पूरा एक सेपरेट सेशन चाहिए रहता है, जिसमें अंदर आप उसके वेरियस टाइप्स आप देखने को जाओगे। ठीक है, सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। हम लोग इस तरीके से बहुत ही होलिस्टिक वे में पूरे के पूरे आपके इस चैप्टर्स को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। ठीक है, और जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उन्हें भी जो है इस पर्टिकुलर सीरीज का फायदा उठा सके। एंड साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज बात है गाइज, कि स्टैंडर्ड 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो आपके लिए जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल भी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर्स की डिटेल्ड नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए